तो बेटा जो हमने अभी असंतुलन की बात की, असंतुलन का मतलब है नॉट इज इक्वल टू, इसका अर्थ है बराबर के बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू। तो यहां पर लिखा हुआ है उपभोक्ता की प्रतिक्रिया क्या होगी यदि MUX बराबर ना हो PX के। तो उपभोक्ता की क्या करेगा उपभोक्ता यदि ये MUX PX बराबर ना हो? तो उसकी दो सिचुएशन बताई थी अभी मैंने कि एक बार या तो एरो इधर होगा या फिर इधर होगा, बराबर नहीं होगा। तो ऐसी दो सिचुएशन दे रखी हैं ए बी में, और मैंने वहीं पर इसका आंसर भी दिया है कि MUX यदि बड़ा है PX से, नंबर वन, MUX बड़ा है PX से, तो बेटा हमें क्या उपयोगिता अधिक प्राप्त हो रही है और कीमत क्या है कम। जब हमें किसी वस्तु की उपयोगिता अधिक प्राप्त हो रही है, उसकी संतुष्टि अधिक है, तो ऐसी वस्तु का अधिक उपयोग करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है देखेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में है, पहले तो ये बताना पड़ेगा उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, क्योंकि शर्त क्या है संतुलन की, MUX PX के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, क्योंकि X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी चुकाई गई कीमत से अधिक है। जो X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वह अधिक है, किससे? उसकी कीमत से, PX से। अतः वह वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करेगा। ऐसे में क्या कहेंगे, ऐसे में उपभोक्ता अधिक वस्तुएं खरीदेगा और उसके उपभोग में वृद्धि होगी। यदि उसके उपभोग में वृद्धि होगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने लगेगी। याद रखेंगे, उपभोग बढ़ेगा, सीमांत उपयोगिता कम होगी, और यह कब तक जारी रहेगा? जब तक दोनों बराबर ना आ जाएं। ठीक है, जब तक दोनों बराबर ना आ जाएं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरे में उल्टा है। MUX और PX, अब क्या बड़ा है? कीमत। तो बेटा यहां पर उपयोगिता है, संतुष्टि है, वो कम हो गई है और कीमत ज्यादा है। तो क्या आप वस्तु का उपभोग करोगे? नहीं करेंगे, कम करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है देखेंगे, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। यहां सबसे पहले बताना पड़ेगा, यहां पर भी उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, अर्थात उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में वह वस्तु X की कम इकाइयां खरीदेगा, वस्तु X को कम खरीदेगा। वस्तु X क्या है यहां पर? आइसक्रीम, इसलिए वस्तु X लिख दिया था हमने। तो यहां पर वह वस्तु X की कम इकाइयां खरीदेगा, क्योंकि वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी द्वारा चुकाई गई कीमत से कम है। जो ये सीमांत उपयोगिता है कम है किससे? उस वस्तु की कीमत से। वह वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा, और बेटा यदि किसी वस्तु की मात्रा कम खरीदेंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। आप किसी वस्तु को कम खर्च करोगे, कम उपयोग करोगे, तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है, और वो वृद्धि होती रहेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं। बस यह थ्योरी है। तो यह दोनों पॉइंट्स अलग से भी आते हैं, इनमें से कोई एक 3 मार्क्स में आ जाता है। सीधा यही लिखा आता है कि MUX बड़ा है PX से, तो भोक्ता क्या करेगा? तो आपको एज इट इज यही उतारना है, और इसमें रटना नहीं है बेटा, समझना है। आपको देखना है MUX ज्यादा है कि कम है। अगर एरो इधर है तो MUX ज्यादा है। MUX ज्यादा है मतलब वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से अधिक है, तो वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदेगा। और अगर एरो इधर आ रहा है तो MUX कम है वस्तु की कीमत से, उसे कम संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए वह वस्तु की कम इकाइयां खरीदेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसे रटना नहीं है, लॉजिक है, आप खुद सोचेंगे उसको। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला इसका जो पहली शर्त है उसका फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, और दूसरा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो हमें मदे दे रखी हैं उसे ध्यान से लिखना है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। MUX बटे में MUM
बराबर पी एक्स। याद रखेंगे ये दोनों यूटिल्स में दे रखे हैं, और इस पूरे को जब हम रुपए में बदलते हैं, इसको रुपए में बदलते हैं तो उसे एम यू एक्स ही कहते हैं, लेकिन वो रुपए में होता है। यहाँ पर जो एम यू एक्स है वह यूटिल्स में है, तो इन दोनों को जब भाग कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है एम यू एक्स रुपए में। तो क्लियर हो गया अगर सभी को? यह जो एम यू एक्स आया है ये रुपए में आया है, और ये पी एक्स वस्तु की कीमत तो रुपए में होती है, इसलिए रुपए की तुलना रुपए से करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? एक उपभोक्ता एक्स वस्तु के उपभोग से 36 यूटिल्स प्राप्त करता है। तो हमें क्या दे रखा है? यूटिल में दे रखा है 36 यूटिल प्राप्त कर रहा है एक्स वस्तु के उपभोग से, तो इसका अर्थ है यह दे रखा है एम यू एक्स। ठीक है, यहां पर मैं इस फॉर्मूले को भी हटा रहा हूं। 36 लिख दिया मैंने ऊपर। यदि उस उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एम यू एम 3 यूटिल है, यह भी यूटिल में दे रखा है 3। क्लियर हो गया? 36 एम यू एक्स है और मुद्रा लिखा है, या मुद्रा की जगह 1 रुपया भी हो सकता है, तो वह मुद्रा है। 3 यूटिल्स है, भाग करेंगे, कितना आया? 12। पी एक्स नहीं आया, ये हमारा आया है रुपए में एम यू एक्स 12। क्वेश्चन देखेंगे, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यही निकालना था, सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कीजिए। मौद्रिक मूल्य कितना आया? 12। इसका अर्थ है वस्तु एक्स को हम कितने रुपए में खरीदने के लिए तैयार होंगे? 12 रुपए में खरीदने के लिए हम तैयार होंगे। यदि वह 15 रुपए में मिल रही होगी तो क्या हम खरीदेंगे? नहीं, क्योंकि वस्तु की कीमत ज्यादा होगी और उसकी उपयोगिता कितने के बराबर है? 12 रुपए के बराबर है। यदि वस्तु की कीमत 10 रुपए होगी तो खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि वस्तु की कीमत है 10 और उपयोगिता कितने के बराबर है? 12 के बराबर, ज्यादा प्राप्त हो रही है तो हम उसकी ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे। तो यहां पर हमें ज्ञात करना था सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मूल्य। और जो ये पी एक्स है यह हमें दिया ही नहीं है, इसके बारे में पूछा ही नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। हमने किस प्रकार से निकाला है? जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया, सभी ने अच्छा प्रयास किया और कुछ छात्रों के आंसर गलत थे, इसीलिए मैंने यह वीडियो शेयर किया है। हमें प्रश्न दे रखा है, एक उपभोक्ता एक्स वस्तु के उपभोग से 32 यूटिल्स प्राप्त करता है, तो यह क्या दे रखा है? एम यू एक्स। और उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 4 यूटिल्स है, तो वो क्या है? एम यू एम। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी देने को तैयार होगा, वह वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा? तो इसका अर्थ है हमें जो ये दे रखा है यूटिल्स में, इसको रुपए में बदलना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने रुपए के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एम यू एक्स बटे में एम यू एम। वैल्यू पुट करेंगे, कितना आंसर आया? 8। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता है वह इसकी वस्तु की 8 रुपए देने के तैयार है। यदि वस्तु 8 रुपए की है तो उपभोक्ता इसे खरीदेगा। ये बोल रहे हैं कितनी कीमत देने को तैयार होगा? 8 रुपए कीमत देने को तैयार होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें पूरा फॉर्मूला लगता है। तो जो भी हमें मदें दे रखी हो, हमें सबसे पहले वह मदें लिख लेनी चाहिए। प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। माना राहुल को 2 समोसे खाने पर, राहुल ने 2 समोसे खाए और उसे 24 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। सीमांत उपयोगिता किसकी है? समोसे की। तो ये क्या है? एम यू एक्स 24। उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 6 यूटिल है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एम यू एम 6।
समोसे की कीमत 5 रुपए है। देखो ये दोनों यूटिल्स में था। समोसे की कीमत कितनी है? 5। तो आपको बताना है क्या उपभोक्ता संतुलन में है। पहले तो बताना हाँ या नहीं, और यदि नहीं तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करेगा। तो सबसे पहले हमें दोनों यूटिल्स में दे रखा है, हमें इसकी कीमत निकालनी पड़ेगी, रुपए में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो रुपए में परिवर्तित करने का फॉर्मूला क्या है? शर्त नंबर 1, MUX अपॉन में MUM, बराबर PX। वैल्यू पुट करेंगे, MUX कितना है? 24 भाग में 6, और PX कितना है? 5। अब यहां पर ध्यान देंगे, हम 6 को जब 24 से भाग करेंगे, आंसर कितना आ रहा है? 24। जो हमारा 4 है वो क्या है? वस्तु की सीमांत उपयोगिता रुपए में। हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है 4 रुपए के बराबर, लेकिन कीमत कितनी है? 5 रुपए। इसका अर्थ है कीमत ज्यादा है, एरो इधर आएगा। जब कीमत ज्यादा होती है और उसकी उपयोगिता कम होती है तो उपभोक्ता क्या करता है? ऐसे में उपभोक्ता उस वस्तु की कम इकाइयां खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि कीमत ज्यादा है और उपयोगिता कम है। तो सबसे पहले आंसर देना है, क्या उपभोक्ता संतुलन में है? तो आंसर लिखेंगे उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत से कम है, इसीलिए उपभोक्ता वस्तु की कम इकाइयां खरीदेगा। बस यहीं पर आंसर खत्म होता है, और यह पूरा सॉल्व करने के आपको 3 या 4 नंबर मिलते हैं।